पूछूं सर, ये वाकई में इमरान खान साहब के बारे में जो तासुर कल से बन रहा है, वो तासुर में कोई जान भी है? इमरान खान साहब अंदर से चाहते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर हों और एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कोई रास्ता निकाल कर दे, या वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट रास्ते से हट जाए? देखिए इमरान भाई, ये जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में ना फ्लोट कर दी जाती हैं, और मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी रेगुलरली खान साहब से आपकी मुलाकात होती रहती है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वो जो है उनका एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस है चीज़ों के ऊपर। जिस तरह रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इशू था, इससे पहले ट्रंप के साथ बड़ी दोस्ती थी उनकी, और वो खुददारी की बात कर रहे थे। इसी तरह इमरान खान ना एक बड़े इंडिपेंडेंट थिंकर हैं। अच्छा, इदारे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पिछले 75 साल में उन्होंने ऐसा लीडर देखा नहीं है, कदावर लीडर नहीं देखा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ना 75 साल में एक ही ब्रांड क्रिएट किया, इंटरनेशनल ब्रांड जो था इमरान खान ही है। अच्छा, इदारा वॉज नॉट यूज टू इट। वो लोग देखते थे, क्योंकि जितने भी उनसे डीलिंग कर रहे थे वो ये देख रहे थे कि शायद हम इनको बताएंगे तो शायद उनको इल्म नहीं होगा और वो करेंगे जो चाह रहे थे। तो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट माइंडेड है और उन्होंने अपने आप को कैरी भी किया। हाँ, उनके साथ बीच में ज़्यादती हुई है, उनको इल इन्फॉर्म रखा गया है, काफ़ी सारी चीज़ों में उनकी चीज़ें रोकी गई हैं। तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान बड़ा क्लियर हेडेड हैं कि अगर कोई उनसे गुफ्तगू करना चाहेगा तो वो गुफ्तगू तो अपने सबसे बड़े अपोनेंट से भी वो कर लेते हैं कि जी ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप देखें, जब भी स्पेशली जो मीडिया इंटरव्यू होता है, आज तक कभी उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा कि मुझसे क्या पूछोगे। वो ही इज़ ओपन, लाइक जो कैमरे के सामने है वो कैमरे के बगैर भी हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है ना, जो मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, ये 75 साल से एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि पॉलिटिक्स मिलिटराइज हुई हुई है, उस पर उनकी एक पोजीशन है, ठीक है जी, और वो पोजीशन बड़ी क्लियर है और वो चाहते हैं कि मिनिमम रोल हो। स्पेशली जब ये हुआ, रजीम चेंज हुई, और रजीम चेंज के बाद जो है, उससे पहले भी वो जनरल बाजवा को मैसेजेस कर रहे थे थ्रू शौकत तरीन कि इकॉनमी टेल स्पिन में चली जाएगी। तो जब वो इकॉनमी टेल स्पिन में चली जाएगी तो मुल्क का नुकसान होगा। कोई ज़ात, मतलब उसका एक अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी ज़ात की हुकूमत पर आना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि जी एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये बयानिया भी मार्केट में आया, लेकिन जेन्युइनली वो ये चाह रहे थे कि मुल्क का नुकसान ना हो। आज भी वो ये कह रहे हैं कि जी मुल्क का नुकसान हो चुका है, उस वक्त बता रहे होगा, अभी हो चुका है। तो वो कोई ऐसे ख्वाहा भी नहीं हैं, और अगर उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि नेचुरली जनरल बाजवा उनको मिले प्रेसिडेंसी में, पाकिस्तान के लिए मिले, उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि मुझे वापस लेके आ जाओ। आज जो है ना जी, एक बड़ी अच्छी किताब है इमरान भाई, उसका नाम है दी वर्ल्ड ऑर्डर, वो हेनरी किसिंजर ने लिखी है 2014 में। 2014 में ना वो अमेरिका को मुतनब्बे करते हैं कि ये सोशल मीडिया है ना, इसने पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज कर दी हैं। तो ये जो आप एडवेंचरिज्म करते हैं ना, अफगानिस्तान, इराक वगैरह, ये 21वीं सदी में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल होगी है, क्योंकि सिंगल एडिटर का कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि जिस तरह बोल न्यूज़ में एडिटर है, अखबार में एडिटर होता है, तो अभी ये ख़त्म हो गया, खत्म हो रहा है, मीडिया आ गया। तो पाकिस्तान में भी ये 2014 से जो है हम पे भी ये लागू होता है कि सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ गए हैं। ये जो फैक्टर है ना जी, ये इदारे ने भी सोचना है। हमारे दोस्त यारों को हम एजुकेट करते रहते हैं कि ये जो फिनोमेना है ना, कि जिसमें आप कहते हैं कि जो कि हाँ वी विल डिसाइड, और ये कबूलियत जो वहीद साहब फरमा रहे थे, इस कबूलियत के लिए भी कोई अल्टरनेटिव व्यू उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है जी। 220 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, और 220 मिलियन लोगों का जो व्यू पॉइंट है, उससे दुनिया खौफजदा हो जाती है। क्योंकि यूरोप तो छोटे छोटे आपके ना ज़िलों के लेवल के जो है वो मुल्क हैं, उनकी आबादी, न्यूजीलैंड की 50 लाख आबादी है। अच्छा, अब यहाँ पे अवाम ने फैसला किया हुआ इमरान खान का। अच्छा, कोई इदारा बशमूल हमारे तमाम अफवाज पाकिस्तान, पुलिस सर्विसेज, कोई इदारा लॉ इन्फोर्समेंट अवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। और ये इंटरनेशनल हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है कि लोग पीछे खड़े होते हैं इदारों के, तब वो इदारे खड़े होते हैं। जब इतना बड़ा सेंटिमेंट बिल्ड हुआ है और उस सेंटिमेंट को रोका जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल तनाज़र है कि लोग ट्रांजिशन कब करेंगे, इस चीज़ में रियलाइज़ कब करेंगे।
और बग़ैर कबूलियत की भी मेरा ख़्याल है इमरान ख़ान अपनी जो उनका है इलेक्शन वो जीत जाएंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह।